हम सबको अपने सपनों का महल तो चाहिए ही चाहिए और हम सब चाहते हैं कि हमारे सिर पे एक छत हो और सारे मिडिल क्लास की ये एस्पिरेशन होती है कि हम अपना घर में रहें और इसके लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमको होम लोन चाहिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके क्लाइंट के पास होम लोन है या वो फ्यूचर में होम लोन की प्लानिंग कर रहा है, तो आप उस होम लोन को कैसे एक टूल बना सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने के लिए। मैं आपको सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं कि होम लोन के साथ उनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। Hello everyone, I'm Shobit. I'm a Finbiz growth expert and founder of Finbiz Growth Club. We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India invests. So चलिए पहले होम लोन के बारे में थोड़ा और समझते हैं। हम सबको कभी न कभी अगर हमने घर की प्लानिंग की है तो होम लोन लिया होगा या होम लोन लेने वाले होंगे और मोस्ट ऑफ जो होम लोन होते हैं वो एटलीस्ट 15, 20, 25 साल के लिए हम लेते ही लेते हैं। और अगर आप दीपक पारिक जो एचडीएफसी के हैं, अगर आप उनकी बात माने तो ये जो होम लोन का मार्केट है आने वाले 5 सालों में 300 बिलियन से बढ़ के 600 बिलियन होने वाला है। तो इसका मतलब बहुत ये एक लुक्रेटिव मार्केट है। ये एक मार्केट है जो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। अगर आप इस गेम को सही से खेल पाए एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको भी इससे काफी फायदा हो सकता है। आप ये ना सोचे कि अगर आपके क्लाइंट ने होम लोन लिया है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। अगर आप उसको सही से समझा पाए कि अगर उसके पास होम लोन है, अगर वो उसके साथ एक छोटा इन्वेस्टमेंट भी शुरू करता है तो ये उसके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कस्टमर आपको मना करेगा। और आज मैं आपको 2 सिंपल तरीके बताऊंगा जो आपके क्लाइंट को कंपेल कर देगा, विवश कर देगा अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी स्टार्ट करने के लिए। जो पहला चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आप अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करें वो ये कि आपका क्लाइंट जो है वो कितना इंटरेस्ट अपने होम लोन पे दे रहा है। अगर आप उसको एक बार समझा पाएंगे कि उसका जो घर का जो एक्चुअल कॉस्ट है जितना उसने होम लोन लिया है उससे वो कहीं ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आप उसको कन्विंस कर पाएंगे एक रैशनल डिसीजन लेने में। मैंने इसके लिए एक वर्किंग शीट बनाई है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप देखें ये वर्किंग शीट, यहाँ पे हमने एक वर्केबल शीट बनाई है। सपोज आपके क्लाइंट ने एक होम लोन लिया है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 60 लाख रुपए का। अगर उसने 60 लाख रुपए का एक होम लोन लिया है और लेट्स अज्यूम उसने 21 साल के लिए लिया है और 8% का होम लोन रेट पकड़ लेते हैं तो उसका जो ईएमआई बनता है वो 48,889 रुपीस का बनता है। अगर आप देखें तो क्लाइंट पूरे 21 साल में 1,23,22,719 रुपए एज ए ईएमआई भरता है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है दोस्तों वो ये कि उसने जो इंटरेस्ट पे किया है अपने 60 लाख के लोन पे वो कहीं ज्यादा है लोन अमाउंट से। उसने 60 लाख का लोन लिया लेकिन जो उसने इंटरेस्ट पे किया वो 63,22,719 रुपीस किया। तो अगर आप ये चीज अपने क्लाइंट को बताएंगे कि भैया आपका इंटरेस्ट आपके लोन अमाउंट से ज्यादा है तो वो आपके आइडिया को सुनने के लिए और ज्यादा तत्पर होगा। तो आपने ये क्लैरिटी दे दी कि उसका लोन बहुत ज्यादा है। अगर आप उसको ये आइडिया दें कि अगर आप नहीं चाहते इतना इंटरेस्ट अपने क्लाइंट को, अपने बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से उन्होंने लोन लिया उसको पे करने के लिए, तो आप उनको एक सिंपल तरीका बता सकते हैं इस इंटरेस्ट पेमेंट को रिकवर करने का। वो क्या तरीका होगा? अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि मैं इतना सारा इंटरेस्ट पे ना करूं तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि एक बहुत छोटे एसआईपी अमाउंट से अगर वो स्टार्ट करे तो वो अपना पूरा इंटरेस्ट कॉस्ट रिकवर कर सकता है।
और इसके लिए भी हमने वर्किंग शीट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप देखें, अगर इसको नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर आप अपने इंटरेस्ट को जो आपका 63 लाख का पेमेंट आया है, ये जो इंटरेस्ट आपने पे किया, अगर इसको आप पूरा रिकवर करना चाहते 21 सालों में, और अगर आपका जो पोर्टफोलियो रिटर्न में 15% लूं, तो अगर आपका क्लाइंट 4108 रुपीज का सिंपल एसआईपी करता है हर महीने नेक्स्ट 21 साल में, तो उसको पूरा जो इंटरेस्ट अमाउंट है 63,22,000 वो रिकवर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि भाई साहब जो आपका जो इंटरेस्ट है वो तो एक बहुत ज्यादा है, आपके प्रिंसिपल से भी ज्यादा है। अगर आप मेरी एडवाइस माने, आप 48,000 का आप ईएमआई पे कर रहे हैं, अगर इसमें सिर्फ 4,000 की और बढ़ोतरी कर लेते हैं, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो भी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा। और ये एक मुझे लगता है एक बहुत कंपेलिंग आर्गुमेंट है जो आपके क्लाइंट सुनने के लिए तैयार होगा और इस पे जरूर ही वो विचार करेगा। अगर आप देखें तो अगर आप एसआईपी अमाउंट से ईएमआई अमाउंट कंपेयर करें तो ये उसके अगेंस्ट में बहुत छोटा अमाउंट दिखता है। आप देखें, अगर यहाँ पे जो एसआईपी अमाउंट है वो 48,000 का है और जो एसआईपी अमाउंट है वो 4,100 का है। तो अब इस तरीके से अगर आप क्लाइंट को समझाने की कोशिश करें, पहले आपको क्लाइंट को समझाना है कि एक्चुअल कॉस्ट क्लाइंट के ऊपर क्या बैठ रही है, क्या उसका एक्चुअल कॉस्ट है, और उस पे वो कैसे उसका जो उसको कॉस्ट गिर रहा है वो उसको कैसे रिकवर कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्लाइंट आपको सुनने के लिए, आपके सुझाव पे अमल करने के लिए विवश नहीं होगा। वो जरूर आपकी बात सुनेगा और वो जरूर आपके आइडिया को समझेगा। जो दूसरा तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं होम लोन के पर्सपेक्टिव से, वो ये, अगर आप अपने क्लाइंट को बताएं कि अगर आप आपका जो होम लोन है, अज्यूमिंग 25 साल के लिए है या 20 साल के लिए है, अगर आप उसको जल्दी क्लोज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सस्ता ऑप्शन, अफोर्डेबल ऑप्शन बता सकता हूं। तो वो भी एक अच्छा आइडिया होगा अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूं, और उसके लिए मैंने एक वर्किंग शीट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेट्स अज्यूम, इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसमें आप कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं। लेट्स अज्यूम आपने यहाँ पे 40 लाख का लोन आपके क्लाइंट ने लिया है, और लेट्स अज्यूम उन्होंने 25 साल के लिए लिया है। जो होम लोन का इंटरेस्ट है आप 8% का पकड़ के चले तो 30,668 रुपए की ईएमआई क्लाइंट की होगी। अभी क्लाइंट कह रहा है कि मैं 15 साल के बाद ये लोन को क्लोज करना चाहता हूं। तो आप उसको एक आइडिया दे सकते हैं कि अगर आप 15 साल में ये लोन क्लोज करना चाहते हैं तो आप एक छोटे अमाउंट का एसआईपी शुरू करें, जिससे आप ये लोन को 15 साल में क्लोज कर पाएंगे। उसके लिए आपको इस वर्किंग को समझना पड़ेगा। आप देखिए 25 साल में क्लाइंट को टोटल 92 लाख का पेमेंट करना है अपनी ईएमआई के द्वारा, लेकिन 15 साल के बाद जो उसका प्रिंसिपल बच जाएगा, जो उसको बैंक को वापस करना है, वो 25,27,717 रुपए का होगा। अगर ये अमाउंट को क्लाइंट को 15 साल के बाद पे करना है तो आप उसको एक वर्किंग बता सकते हैं कि अगर वो 4,000 की एसआईपी आज से शुरू करता है अगले 15 साल के लिए, तो ये अमाउंट वो इकट्ठा कर पाएगा, और वो इंस्टेड ऑफ 25 साल तक ईएमआई पे करने को वो सिर्फ 15 साल में अपने होम लोन को क्लोज कर पाएगा। और ये भी एक अच्छा पिचिंग पॉइंट हो सकता है क्लाइंट को सेंटिमेंटली एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो आपकी बात सुने और एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करे। आपको उसको ये भी बताना जरूरी है दोस्तों कि यहाँ पे जो उसका एक्चुअल कॉस्ट गिरेगा वो बहुत कम हो जाएगा। आप इंस्टेड ऑफ 92 लाख जो 25 साल में पे कर रहा है, अगर वो 15 साल में पे करेगा
तो उसका जो खर्चा है, जो एडिशनल कॉस्ट वो अगले 10 साल में बियर करने वाला था, वो भी एक नेग्लिजिबल अमाउंट में रह जाएगा। तो ये एक दूसरा तरीका है जो मैं चाहता हूं कि आप अपने कस्टमर के साथ एक्सप्लोर करें, उसको समझाएं कि होम लोन लेना एक सेंटिमेंटल डिसीजन है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने कस्टमर से कहें कि आप होम लोन मत लो, आपको लोन लेके घर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप रेंट पे रहो, क्योंकि ये सबके फैमिली के लिए इमोशनल इशू है। इंस्टेड ऑफ उसके लिए अलावा अगर आपको कुछ आर्गुमेंट देना है, तो मुझे लगता है कि इंटरेस्ट फ्री ऑप्शन का जो हमने कैलकुलेशन आपके साथ शेयर किया, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, आप क्लाइंट को मोटिवेट कर सकते हैं इस होम लोन को जल्दी क्लोज करने के लिए, ताकि वो एक ईएमआई फ्री लाइफ जल्दी जी सके और उसका जो एक्चुअल कॉस्ट है होम लोन का, वो भी एक काफी हद तक कम हो सके। ये बहुत सारी इंसाइट्स, आर्सेनल्स, रिसोर्सेज हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ टाइम शेयर करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, ताकि वो अपने क्लाइंट को एक नई तरीके से समझा पाए, एक नया पर्सपेक्टिव दे पाए, जो मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन द मार्केट नहीं दे पाते हैं। अगर आप इस तरीके के एक नए वैल्यू प्रोपोजिशन के साथ, एक नए तरीके के साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारा 90 मिनट्स का फ्री वेबिनार जरूर ज्वाइन करें। जो वेबिनार ज्वाइनिंग की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुझे लगता है कि आपको कुछ नए आइडियाज मिले होंगे अपने क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए, अपने क्लाइंट को समझाने के लिए और अपने क्लाइंट को अपना वैल्यू प्रोपोजिशन बताने के लिए, जो मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में नहीं करते हैं। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो, अगर आप इस आइडिया पे काम करने वाले हो, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे को थम्स अप दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई नया कंटेंट लॉन्च करें तो आप पहले हो उसको देखने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहे और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, ताकि हम आपकी फ्यूचर में और सेवा कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम।